नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को बीच मैं बीएससी नर्सिंग एक पाठ्यक्रम है जिसे लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कहाँ होती है, बीएससी नर्सिंग पढ़कर कौन सा जॉब किया जा सकता है, ये कितने वर्षों की कोर्स है, इसे पढ़ने में कितने दिन का समय लगता है, कितने खर्च होते हैं, इसका सालाना क्या खर्च है और इसको एंट्रेंस पास करने में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है, इन सारी बातों की जानकारी आज आप लोगों को हम इससे वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जो 4 साल की होती है। यह नर्सिंग कोर्स है और कुछ डिप्लोमा कोर्स भी है, जैसे एएनएम जो 2 वर्ष का कोर्स है, जीएनएम जो 3 ईयर का कोर्स है। तो ये दोनों डिप्लोमा कहलाता है और बीएससी नर्सिंग को डिग्री कहा जाता है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग 3.5 साल का करिकुलम कोर्स होता है और 6 महीने का जो है कंडेंसनशिप कहलाता है। वह कंडेंसनशिप जो क्लिनिकल एरिया में 6 महीना के लिए बच्चे को जानकारी के लिए भेजा जाता है और बाकी जो 3.5 साल का है वो करिकुलम कोर्स है, सिलेबस का कोर्स है। दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम में जो सिलेबस पूछी जाती है, मैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता दूं। तो सिलेबस में एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, रिसर्च, मिडवाइफ, कम्युनिटी इत्यादि बहुत प्रकार की डिफरेंट इसका सिलेबस है और इन सारे सिलेबसों से इसकी क्वेश्चन पूछी जाती है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग के लिए डिप्लोमा क्या होता है, डिग्रियां क्या होती है कि कैसे वहाँ तक एडमिशन कराएं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 45% नंबर अनिवार्य है, बायो का होना अनिवार्य है और उन्हीं विद्यार्थियों को इसमें फॉर्म फिलअप किया जा सकता है जो बायो से इंटर किया हो और जिनकी नंबर 45% तक हो। दोस्तों, इसकी 2 तरीका है। एक तरीका है एडमिशन लेने का कि जो बच्चे नीट की तैयारियां करती है, जो बच्चे नीट के मेडिकल के एंट्रेंस की तैयारियां करती है, अगर उस एंट्रेंस में उस बच्चा क्वालिफाई नहीं कर जाता है या नंबर कम आता है, बार बार एंट्रेंस देने के बावजूद नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, कम नंबर आते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि मुझे स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में काम करना है, लोगों की सेवा करनी है, तो बार बार प्रयास करता है। बार बार प्रयास करने के बाद जब नहीं होता है लेकिन उसकी करने की जिज्ञासा है, तो वो बच्चे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग में राज्य स्तरीय भी एग्ज़ाम होती है और उस राज्य स्तरीय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो इन सारे सिलेबसों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी मैथ नहीं भी पूछता है। तो इस तरह से इसका सिलेबस है, इस तरह से सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए बच्चों को।
अब रह गई कि अगर हम बीएससी नर्सिंग करते हैं, बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगा, जॉब कहाँ होगी। तो दोस्तों अगर बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इसकी जॉब जो है, प्लेसमेंट जो होता है वह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी हो सकता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हो सकता है, या हेल्थ इन्वायरमेंट सेंटर में भी इसका नियुक्ति हो सकता है। इसके साथ साथ अगर ये एजुकेशनल की तरफ जाना चाहते हैं तो एएनए स्कूल, जीएनएम स्कूल या बीएससी नर्सिंग कॉलेज में भी इसका काम करने का अवसर मिलता है। और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग ये कोर्स होते हैं, और इन कोर्सों के द्वारा ही बच्चे इन कॉलेजों में एजुकेशन के लेते हैं और एजुकेशन के लिए देते हैं। अगर उससे नहीं लगता है कि एजुकेशन नहीं देना होगा तो फिर स्वास्थ्य के सेक्टर में डिफरेंट पद पर हो जाकर के काम करते हैं, जो मैं बताऊंगा। मैंने बताया कि इसमें डिग्री भी होता है और डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स में जीएनएम, एएनएम होता है, डिग्री कोर्स में बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, तरह तरह के कोर्सेज में आते हैं। अब अगर हम स्वास्थ्य के सेक्टर में काम नहीं करते हैं तो एजुकेशन के सेक्टर में अगर हम काम करेंगे, तो एजुकेशन के सेक्टर में अगर हम काम करें तो हम नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हम जॉब कर सकते हैं एज ए टीचर के रूप में, एज ए प्रिंसिपल के रूप में। उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। अब अगर उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, अगर हम हॉस्पिटल में ही जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य में रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग में रहना चाहते हैं, तो वह हॉस्पिटल में रह सकते हैं, स्टाफ नर्स में रह सकते हैं, सीनियर नर्स में रह सकते हैं, मेंटेनर में रह सकते हैं, एनएस में रह सकते हैं, सीएनओएफ में रह सकते हैं, चीफ नर्सिंग में रह सकते हैं, असिस्टेंट में काम कर सकते हैं। इन सारी बहुत सारी जो पद है, इन पदों पर हम लोग काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सरकारी कॉलेजों में एडमिशन हो जाती है, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर इसका एजुकेशन फ़ी क्या होगा, तो मैं बता दूं कि अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो आपको 26 से 27 हज़ार रुपये एनुअल फीस लगेगा, और इस एनुअल फीस में लगभग हॉस्टल फीस भी इंक्लूड रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाते हैं तो इसकी खर्चा कुछ बढ़ जाती है। खर्चा वही करीब 2.5 से 3 लाख रुपया तक के खर्च आता है ऑल ओवर बीएससी नर्सिंग करने में। तो दोस्तों ये है बीएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया, बीएससी नर्सिंग का करने का योग्यता, बीएससी नर्सिंग करने का जो फी स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग इस सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर मेरा जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया कर इसे आप शेयर करें, दोस्तों को बांटें, दोस्तों में भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।